हेलो गाइस, दिस इज चैनल एनिमे टॉप ओताकू। मैं वो अनूप। इनके साथ ही मैं हूँ रुस्तम एंड हम अटैक ऑन टाइटन के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट 1 है अटैक ऑन टाइटन का। आई होप आप सब इस वीडियो में बने रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, मार्को बोट का जन्म बर्थडे 16 जून को हुआ था। 16 जून ईयर का मिडल है और ये ईयर दो भाग में अगर बांट दे तो मार्को बोट की बैक भी दो भाग में डिवाइड हो गई थी। इज इट कॉन्सिडेंट? आप बताएं। फैक्ट 2, अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट एपिसोड में कार्ला येगन झूठ बोल रही थी कि उसके पैर पत्थर से क्रैश हो गए हैं। अगर वो बोल देती तो एरन और मिकासा उसे बचाने आते। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। फैक्ट नंबर 3, जो बच्चा सबसे पहले आर्मिन को परेशान करता है वो दीवार टूटने पे सबसे पहले मरता है, इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। फैक्ट नंबर 4, अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 2 में हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एनी, राइनर और बाथरूम का सीन और उसमें एनी खाना लेते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उसके कुछ समय बाद ही राइनर और बाथरूम को देख सकते हैं। वो मानना पड़ेगा अटैक ऑन टाइटन का छोटे से छोटे सीन में गहराइयाँ होती हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने ये चीज नोटिस की होगी, लिवाई हमेशा टी को उसके हैंडलर से नहीं पकड़ता था, वह पूरे कप को पकड़ता था। वो ऐसा क्यों करता था, इसका जवाब आपको इसी फैक्ट में मिलेगा। इशामा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लिवाई जब यंग था तो उसे फैंसी चीज़ ज़्यादा पसंद आया करती थी और वह टी लवर भी था। जब वो फर्स्ट टाइम टी को उसके हैंडलर से पकड़ रहा था तो वो सारी टी ज़मीन पे गिर जाती है, तो उसमें डर बैठ गया था कि वो जब भी टी को उसके हैंडलर से पकड़ेगा ना तो टी ज़मीन पे गिर जाएगी। इस वजह से वो टी को उसके हैंडलर से नहीं पकड़ता था और वह पूरे कप को पकड़ता था। अगर हम अटैक ऑन टाइटन के सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी के बारे में बात करें तो कोई एरन येगर की चाहेगा तो कोई लेवी की चाहेगा, लेकिन सबसे बैडेस्ट स्टोरी आर्मिन की है। आर्मिन की बैक स्टोरी है कि जब सीना डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ था, वो भी टाइटन का, तो जब उसके माता पिता मर जाते हैं उस अटैक में, तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हादसे में होने के बाद आर्मिन इतना सा और आगे बढ़ गया था। फिर फैक्ट नंबर 7, जब अटैक ऑन टाइटन के एडिटिंग ने सुना साशा बहुत जल्दी मरने वाली है, उसे सुन के वह बहुत इमोशनल हो गए। इसे कह सकते हैं कुछ फिक्शनल कैरेक्टर से इतने अटैच हो जाते हैं हम उनके बारे में और उनके तरह बनने की सोचते हैं, बट जब वो जाते हैं तो हमारी मेमोरी भी ले जाते हैं और बहुत इमोशनल कर देते हैं। एरन टाइटन हमें एपिसोड 8 में दिखाया गया था उसको बनते हुए, लेकिन इसका हिंट हमें एपिसोड 3 में ही दे दिया गया था। जब एरन एक जगह पे बैठा होता है तब उसके सर से धुआं निकल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एबिलिटी टाइटन्स की होती है, क्योंकि जब भी उनको कोई डैमेज होता है उनके वुंड्स में तो वो अपने आप को हील कर रहे होते, तो हील करते समय उनके धुआं निकल रहा होता है। और क्या ये बात आपने नोटिस करी थी एंड जब AOT देखते समय। फैक्ट नंबर 9, जो आर्मिन के वॉइस एक्टर मरीना उसे टाइटन की फॉर्म में भी बनाया गया था और चैप्टर 81 में एरन की वॉइस एक्टर यूके उसे भी टाइटन की फॉर्म में बनाया गया था। मिकाशा की वॉइस एक्टर यूशी इशिकावा उसे भी टाइटन की फॉर्म में बनाया गया था। वॉइस एक्टर को रिस्पेक्ट देना, कोई इशिकावा से सीखो ब्रो। फैक्ट नंबर 10, लेवी कभी भी बेड पे नहीं सोता था, वो हमेशा चेयर पे सोया करता था, क्योंकि उसे चेयर पे सोना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसी वजह से वो चेयर पे सोया।